बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या गनाब दुबई अगर सैन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। बड़ी खबर, बड़ा फैसला हो चुका। 10 अगस्त को क्या होने जा रहा है इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो आपको किसी भी अगर से अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के बटन दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। वीडियो का बकायदा आगाज में मौलाना फजलुर रहमान का जब उन्होंने धरना दिया था तो धरने में उन्होंने तकरीर करते हुए कुछ इरशादात फरमाए थे, कुछ गैर आईनी बातें की थी, वो आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपके रिमाइंडर के लिए मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ कि जो मौलाना फजलुर रहमान है, जब उन्होंने धरना दिया था तो धरने के दरमियान उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान की फौज है, जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, वो इमरान खान साहब से पीछे हट जाए। पहला उन्होंने ये कहा था। दूसरा, उन्होंने जो गैर आईनी बात की थी वो ये की थी कि इमरान खान साहब तुम इस्तीफा दो, तुम एक नाअहल वज़ीर-ए-आज़म हो, तुम एक सिलेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म हो, तुम्हें लोगों ने नहीं लाया बल्कि तुम्हें इस्टेब्लिशमेंट ने और अदारों ने लाया। तो जो मौलाना फजलुर रहमान हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब, हम तुम्हें पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते, तो इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तुम इस्तीफा दो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अगर तुम इस्तीफा नहीं देते तो हमारे जो यहाँ पर लोग बैठे हैं ये लोग उठेंगे, तुम्हें गर्दन से पकड़ेंगे और ईमानों से उठाकर बाहर फेंक देंगे और तुम्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये एक गैर आईनी तरीका था, एक गैर आईनी बयान था और एक गैर आईनी यहाँ पर सिचुएशन, जो कि वो 73 के आइन के तनाजुर के बारे में हर चीज यहाँ पर बयान करते हैं और 73 के आइन के मुहाफिज बनते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उस आइन की खिलाफवर्जी करते हुए एक गैर आईनी बात की। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर आपको जो तलाल चौधरी हैं, तलाल चौधरी ने गुज़श्ता रोज दुनिया न्यूज़ पर जो शाजिया है, शाजिया के इंटरव्यू, शाजिया के जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने, जब शाजिया ने उनसे पूछा कि जो अपोजिशन जमाते हैं, आपके पास जो तहरीके अदम एतमाद है वो लाने की सलाहियत मौजूद नहीं है, आप तहरीके अदम एतमाद की बात नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या फिर मौलाना फजलुर रहमान हो या जितने भी लोग हैं, ये तहरीके अदम एतमाद की बात नहीं कर रहे। आप जो APC बुलाने जा रहे हैं तो इसमें क्या आपका एजेंडा है? तो वहां पर जो तलाल चौधरी हैं वो कहते हैं कि हमारा जो एजेंडा होगा वो एक डिफरेंट एजेंडा होगा। तो वहां पर शाजिया ने उनसे पूछा कि अगर आपका जो एजेंडा है वो डिफरेंट होगा तो क्या आप कोई गैर आईनी कदम उठाने जा रहे हैं? तो उस पर जो तलाल चौधरी हैं उन्होंने वहां पर ये किया, उन्होंने कहा कि हम आखिरी हद तक जाएंगे और हम आखिरी हद तक जाने के लिए सोच रहे हैं। तो जो शाजिया हैं, शाजिया ने उनको अपने प्रोग्राम में उनसे सवाल पूछा और उनको एक याद दहानी कराई कि आप वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम हमारे साथ जितना भी हमारे साथ ये हुआ कि गैर आईनी तरीके के साथ हमारी हुकूमतों को गिराया गया और गैर आईनी तरीकों के साथ जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो अगर अब वही काम आप करेंगे तो फिर आप अपने ही जो अपनी जितने भी आप बयानबाजी करते रहते हैं और जितने भी आप बात करते रहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, तो क्या आप गैर आईनी कदम उठाएंगे? तो उस पर जो तलाल चौधरी हैं उन्होंने तकरीबन और उनका जो रवैया था और उनका जो अंदाज था उससे इस चीज का अंदाजा हो जाता था कि जो तलाल चौधरी हैं और जो जितनी भी अपोजिशन जमाते हैं ये एक गैर आईनी कदम उठाने के लिए तैयार बैठी हैं। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये कि जो अब FATF है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक्शन जो प्रोग्राम है और जो एक अदारा है, उस अदारे के मुताबिक और जो तमाम तर चीजें हैं, वहां पर पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम तलवार लटक रही है। ग्रे लिस्ट में है इस टाइम पाकिस्तान और वाइट लिस्ट में लाने के लिए अपोजिशन जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा और तमाम तर चीजें करनी पड़ेगी। जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने नैब कवानीन की तरमीम के लिए 35 शिक्स जो कि उन्होंने अपनी तरफ से बनाई, एक तमाम जो पेपर था वो
हुकूमती अरकान के सामने लाकर रखा और उसमें जो 35 शिकें थी और जो तमाम तर चीज़ें थी उस पे उन्होंने हुकूमत से NRO मांगने की कोशिश की। जो हुकूमत है, हुकूमती अरकान है, उनसे NRO मांगने की कोशिश की। एक तो उस शिक में जो उन्होंने बात काबिल गौर थी वो ज़रा मुलाजा कीजिएगा। जो उस आइन है यानी कि जो वो जो 35 शिक्स हैं और जो नैब के कानून है उसमें एक जगह पर इन्होंने लिखा कि नैब 1999 से पहले के जो केसेस है उसके ऊपर तहकीकात ना करे। और दूसरी बात ये कि आज से 5 साल पहले के जितने भी गलत काम हुए, जो भी करप्शन हुई, जो भी तमाम तर केसेस हुए, उसमें जो नैब है वो छानबीन ना करे। और नैब का जो दूसरा बड़ा कानून है, क्योंकि जितने भी अदारे हैं और जितने भी अदालतें हैं, जितने भी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जितनी भी अदालतें हैं, वहां पर एक सजा तयन करने के लिए और जब जो मुल्ज़म होता है उसको जब जिस्मानी रिमांड के लिए भेजा जाता है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा जो दिन है वो तकरीबन 14 दिन होते हैं। तो जो नैब है उसके नैब के कानून के मुताबिक वो जो मुल्ज़म है उसको 90 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर उनको लेकर जाया जा सकता है और लेकर जाते हैं। ये नैब कानून में है। तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि नैब का ये कानून भी खत्म हो जाए और जिस्मानी रिमांड वगैरह का चक्कर भी खत्म हो जाए। तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो NRO के चक्कर में है, ना सिर्फ NRO के चक्कर में है बल्कि मौलाना फजलुर रहमान को और मौलाना फजलुर रहमान को बकायदा तौर पर ये सियासत में बहाल करने के लिए और उनको कोई ओहदा देने के लिए ये तमाम तर जो जमातें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। इतनी लंबी तमीद बांधने का और तमाम तर चीजें आपसे यहाँ पर बयान करने का मकसद ये है कि जब इन्होंने NRO मांगा, जब इन्होंने गैर आईनी तमाम तर चीजों की बात की, तो इमरान खान साहब की तरफ से एक ही मौकफ सामने आया और एक ही मौकफ वो ये है कि मैं NRO किसी को नहीं दूंगा। चाहे ये 35 शिकें की बात करें, 35 शिकों की बात करें, नंबर 2 पर ये जितने भी अदारे हैं ये नैब के कानून में जितनी भी तब्दीली की चाह रहे हैं, मैं इस तब्दीली के ऊपर बिल्कुल भी इनसे राजी नहीं हूं। नैब अपना काम करेगी, एहतसाब का अमल मैं रोकने नहीं जा रहा। एहतसाब होगा, हर चीजों का इनसे पूछताछ होगी। इन्होंने जो पैसा खाया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, लूटी हुई दौलत पाकिस्तान आएगी और मैं इनको किसी सूरत में NRO नहीं दूंगा। अब चाहे ये APS बुलाए, चाहे जो मर्जी करें। देखें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपोजिशन जमाते हैं ये ईद के बाद तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद ये लोग APS बुलाने जा रहे हैं। तो तकरीबन 10 अगस्त और 11 अगस्त के दरमियान डेट बताई जा रही है कि इस दरमियान APS बुलाई जाएगी और तमाम तर चीज़ें होंगी। तो इमरान खान साहब का कहना यह है कि आप APS बुलाएं, चाहे कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में, जिधर मर्जी आपने जो मर्जी करना है। मेरा ये फैसला है कि मैं NRO नहीं दूंगा। उनका फैसला ये है, इमरान खान साहब का बड़ा फैसला ये है कि NRO नहीं मिलेगा। और जो 10 अगस्त को, 11 अगस्त को जो अपोजिशन जमातें हैं जो कि ये चीज करने जा रही हैं और APS बुलाने जा रही हैं और तमाम तर चीजें बुलाने जा रही हैं, उनका फैसला ये है कि चाहे हमें गैर आईनी तरीके के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना पड़े, हम हुकूमत ये गिराने के लिए अपनी तमाम तर जो स्ट्रगल्स हैं और तमाम तर जो कोशिशें हैं वो हम अब करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हमारे सामने निकल आती हैं। मैं बिल्कुल लंबी डिटेल में नहीं जाऊँगा, अब सिर्फ एक ही लाइन में आपको बता दूंगा कि इस टाइम जो शहबाज शरीफ हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आगे कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहबाज शरीफ को आगे कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर मौलाना फजलुर रहमान को आगे कर रहे हैं। लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं आना। इमरान खान साहब की हुकूमत मुझे गिरती हुई नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर जो रियासती अदारे हैं, अगर इन्होंने रियासत को और रियासी अदारों को बाकायदा तौर पर इन्होंने अगर किसी किस्म की उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो रियासी अदारे जो हैं वो अपना काम करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब का तो एक ही मौक़िफ़ है कि मैं NRO किसी को नहीं दूंगा।
امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے سے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل سبسکرائب کر دیجیے گا. میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان فوج پہ زندہ باد.